गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद दे खोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीव को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 18 मार्च 2021 को सायंकाल के बेला में आपके अपने इस आश्रम बावल में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की बड़ी ही दया मेहरबानी हुई कि आपके अंदर से प्रेरणा उठी, अंदर में उन्होंने आपको दया दिया और आप चल पड़े कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए, सत्संग की बातों को ग्रहण करने के लिए। देखो, इस समय पर सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है, कम होता है। सत्संग होता नहीं है, इसलिए रुचि लोगों की कम रहती है सत्संग सुनने की। दुनियादारों के बीच में आप रहते हो, जहाँ कथा भागवत होता रहता है, कीर्तन होता रहता है, प्रवचन होता रहता है, तो आपका भी मन उधर ही चला जाता है। लेकिन संस्कार आपके इस तरह के हैं, गुरु महाराज की दया आपके ऊपर इस तरह की है कि जब खबर लगती है तब आप सब कुछ छोड़ करके और सत्संग सुनने के लिए चढ़ पड़ते हो। देखो प्रेमी, जो चीज जो सत्य है उसको कभी मत बोलो। एक तो मौत सत्य है, मौत सबकी होनी है। इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं, जल के अंदर जितने भी जीव हैं और आसमान में जितने भी पक्षी उड़ते हैं, सबकी मौत निश्चित है। जो पैदा होता है वो मरता है, ये विधान ही है इस काल के देश का। जो आग जलती है वो बुझती है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी हो पैदा होते हैं वो मरते हैं। मौत सत्य है और परमात्मा सत्य है, बाकी ये सब असत्य है। असत्य किसको कहते हैं? झूठा। ये दुनिया झूठी है, झूठ कहीं काम नहीं आता है। आप समझो प्रेमियों कि नकली चीज काम नहीं आती है। रुपया पैसा, सोना चांदी नकला हो
तो कहीं काम आएगा? काम नहीं आता है। लेकिन असल चीज़ तो असल होती है। देखो इस धरती पर एक से एक देखो वीर बहादुर राजा महाराजा औपचारिक शक्तियाँ मनुष्य शरीर में आई, लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि विधान ही यही है। शक्ति लेकर के आए, काम तो उन्होंने किया, लेकिन जब समय पूरा होने को हुआ तो शक्ति खींच ली गई। आप समझ लो कि जिनकी आज पूजा होती है उनको भगवान राम कहते हैं। आखिरी वक्त पर उनको भी नहीं मालूम था कि अब हमारी उम्र पूरी हो गई है और हमको अब इस तरह से लक्ष्मण के पीछे भाग करके और सरजू नदी में कूद करके और प्राण त्यागना पड़ेगा। कृष्ण को भी नहीं मालूम था कि पहले हमारे पैर में बाण मारेगा और तभी मेरा अंत हो जाएगा। ये तो मालूम था कि हमारा काम पूरा हो गया है, जिस काम के लिए हम आए थे हमारा काम पूरा हो गया है और हमको जाना है। एक कहावत है कि हिल्ला रोजी बहाने मौत, कोई न कोई कारण बनता है और ये शरीर छोड़ देना पड़ता है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि मनुष्य शरीर यह सभी योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि जिन देवी और देवताओं को आप पेड़ पौधे पत्थर में खोजते हो, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगा करके खोजते हो, जिनसे धन पुत्र परिवार मांगते हो, उनको भी यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ों को जो उनके अधीन है वो दे देंगे। हवा की ज़रूरत है तो उन देवता खुश हो जाएंगे तो तूफान नहीं लाएंगे। और कभी कहते हो बड़ी उमस है, हवा नहीं मिल रही है, बड़ी गर्मी है, तो जब खुश रहेंगे तो बराबर हवा चलाते रहेंगे, सूरज बराबर रोशनी देते रहेंगे, बराबर गर्मी देते रहेंगे, धरती ये हिलेगी नहीं, भूकंप नहीं आएगा, इस पर आपकी परवरिश ठीक से होती रहेगी, बराबर धरती तत्व जो मनुष्य शरीर को मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा। आकाश जब खुश रहेंगे यानी समय पर वो बरसात कर देंगे। ये पांचों देवता जब खुश रहेंगे, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात यानी मिलती रहेगी, खुशहाली रहेगी। और ये जब नाराज हो जाते हैं, इनका जो नियम है, नियम के खिलाफ जब आदमी काम करता है तो ये सजा देने लगते हैं। सतयुग में सब साथ देते थे, ये जितने हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सब साथ देते थे। किसान खेत को जोत करके चला आता था, बीज को डाल करके, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, फिर जब जरूरत पड़ी फिर आकर के बरस गए। त्रेता में राम के राज्य में तो पानी मांगना पड़ता था खेत में खड़ा होकर के, लेकिन सतयुग में कुछ नहीं, एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। इस तरह से ये प्रकृति खुश रहती थी। अब आप देखो कि उन युगों और आज के समय में कितना अंतर हो गया। तो ये देवता अगर खुश भी हो जाएंगे, इनको आप बुलाना भी जान जाओगे, आहुति देना भी जो इनका भोजन है 17 तत्वों के लिंग शरीर का सुगंधी, अगर दे भी ले जाओगे खुश हो जाएंगे। तो ये बस इसी शरीर को चलाने वाली चीज़ों को देंगे। जीवात्मा का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की जीवात्मा ये जहाँ से आई है सतलोक वहाँ नहीं पहुँच सकती है। लेकिन प्रेमियों, आप समझो कि आपका यह मनुष्य शरीर उनसे भी श्रेष्ठ है और बराबर मांगते रहते हैं। नर समान न कोनो देही,
जीव चराचर जाचरते हैं, जितने भी चराचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। तो थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते हैं। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को करने में आप लगे हुए हो, आपका काम नहीं है। घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा घर है, मेरा घर है, इसमें मैं रहूँगा। तो जब उसको रहने के लिए बनाते हो तो दरवाज़ा क्यों लगा देते हो? अरे उसी दरवाजे से एक दिन आपको हमेशा के लिए लोग निकाल देंगे। जब इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, प्राण पखेरु निकल जाएंगे, प्राण जब निकल जाएगा, हवा निकल जाएगी, तब हवा निकले हुए गुब्बारा की कोई कीमत होती है? कुछ नहीं, फेंक देते हो। ऐसे ही इसको मिट्टी का करके लोग ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो ये जो भी धन दौलत मान प्रतिष्ठा के चक्कर में आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, यह आपका अपना काम नहीं है। आपका अपना काम क्या है? इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को आप परमात्मा तक पहुंचा दो, जिस लिए यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। अब जो नए लोग आप आए हो, जीवात्मा के बारे में आपको नहीं मालूम होगा। जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। यह परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा, उसको आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, यही जीवात्मा कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में, हाथी घोड़ा ऊंट के शरीर में, चींटी से भी छोटे कीड़ों के शरीर में सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। तो हर देव परमात्मा की अंश जीवात्मा 5 महीना 10 दिन का जब माँ के पेट में हो गए थे तो डाल दी गई थी। तो ये जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इसमें पूरे खट चक्र हैं। खट चक्र किसको कहते हैं? चक्रों से ही यह शरीर चलता है। जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पर बैठी है उसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, तीसरा तिल कहा गया, उसको आ गया चक्र कहा गया। वहीं पर जीवात्मा का स्थान है। उसके नीचे भी चक्र हैं, यहाँ पर कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये सब चक्र हैं। चक्र ही शरीर को चलाते हैं और 72,000 नसें इस शरीर को चलाती हैं। ऑपरेशन के लिए क्यों मना किया जाता है? कुछ पतली नसें ऐसी होती हैं कि जो कट जाती हैं, फिर वो दिखाई नहीं पड़ती, जुड़ती नहीं हैं, तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन से बचने के लिए लोगों को बताया जाता है, कहा जाता है। अब ऑपरेशन की नौबत क्यों आती है? क्योंकि जब भोजन ज़्यादा हो जाता है, मन के अनुसार आदमी चिकना चुका और जो चीज़ शरीर को नुकसान करने वाला होता है उसको खाता जाता है, तब ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। इसीलिए कहा गया सादा खाओ, हल्का खाओ, भूख लगे तब खाओ, कि जिससे बीमारी ना आवे, जो खाओ आराम से हजम हो जाए उस चीज़ को खाओ, इसीलिए बताया जाता है। तो ये 72,000 नसें और ये चक्र इस शरीर को चलाते हैं। पूरे खट चक्र इस मनुष्य शरीर में हैं। यह पिंडज कहलाता है। पिंड से इसकी उत्पत्ति होती है। माँ के पेट में यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, या हवा पानी, ये जिसको कहते हो आप, ये यानी इससे और 6 तरह की शक्तियाँ, जन्म, अष्ट, परिणामी, वैध, क्षीर, ये 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं। तो ये पिंड पहले तैयार होता है, झिल्ली पड़ती है उस पर, और झिल्ली वाले जो बच्चे होते हैं वो सब पिंडज कहलाते हैं। तो ये देखो, गाय का भी बच्चा झिल्ली में पैदा होता, भैंस का भी, पिंडज वो भी हैं, लेकिन उसमें खट चक्र नहीं, इसीलिए उनकी बुद्धि नहीं होती है, उनको सिखाना पड़ता है। वो सीधे से खड़े नहीं हो सकते,
सीधे खड़े होकर के पीछे की तरफ नहीं देख सकते, घूम करके जैसे आप ऐसे चारों तरफ देख सकते हो वो नहीं देख सकते हैं। उनकी जो जीवात्मा है कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी हृदय में यहाँ पर है। और इसके पावर से ऊपर का हिस्सा उनका चलता है। आपके अंदर जो जीवात्मा है यहाँ ऊपर में है, दोनों आँखों के बीच में है। इसके पावर से, इसके शक्ति से ये सारे अंग चलते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य शरीर। अब आपको ये भी समझना है कि भाई खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, अपनी आवाज़ में बोलते भी हैं, पशु और पक्षी, और दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो वही काम अगर हम भी करते रहें तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकना पड़ता है, नरकों में कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है, बड़ी मार पड़ती है, चिल्लाता है जीव, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। जाना ही नहीं कोई पसंद करता उधर। कभी चले गए तो चले गए, संत चले गए, लेकिन उधर जाने का उनको भी अपनी साधना में से कुछ अंश देना पड़ा जीवों की रक्षा के लिए, तब उनको छुटकारा हुआ। और नहीं तो कर्मों की सजा भोगने के बाद ही तब कीड़ा मकोड़ा सांप को जब बिच्छू के शरीर में डाला जाता है, और फिर उसके बाद में 84 लाख योनियां बताई गई, उनमें मरना जीना पड़ता है। तुरंत पैदा होते तुरंत खत्म हो जाते हैं। गाय और बैल की योनि मिलने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर आपका बड़ा कीमती है। मोटे तौर से आप ये समझो कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिला, ये विशेष काम के लिए मिला है। अपनी इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मिला है। माँ के पेट की अग्नि जब माँ के पेट में तपा रही थी, उस वक्त पर जब पिछले जन्म में कहाँ थे ये दिखाई पड़ रहा था कि देखो चूहा बन गए, पकड़ लिया, बिल्ली ने नोच डाला, देखो नुकीले मुंह की चूहिया बन गए, सांप ने पकड़ लिया, न निगल रहा है न छोड़ रहा है, दबा रहा है, फिर ढीला कर रहा है, बार बार हड्डी चटक रही है। तब रोता है जीव, कहता है जल्दी करो प्रभु, जल्दी करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और रास्ता लेकर के दिन रात भजन करेंगे। अब आप समझो प्रेमियों, समर्थ गुरु, सतगुरु, संत सतगुरु ये कौन होते हैं? देखो दुनिया का कोई भी ज्ञान कोई किसी को देता है, कुछ भी बताता है, तो वो कहता है कि हमारे गुरु हैं। कोई दुकान का काम बता दिया, सिखा दिया, व्यापार करना सिखा दिया, कोई दफ्तर में काम करना सिखा दिया, कहते हमारे गुरु हैं। कोई ABCD पढ़ा दिया, कोई क ख ग घ पढ़ा दिया, कोई संस्कृत पढ़ा दिया, कोई उर्दू फारसी पढ़ा दिया, तो कहते हैं हमारे गुरु हैं। कोई भी काम कोई किसी को सिखाता है तो वो गुरु कहलाते हैं। उससे जब अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो दुनिया की चीज़ें मिलने में आसानी रहती है, लेकिन दुनिया की चीज़ें जो होती हैं वो किसको सुख देती हैं? शरीर को सुख देती हैं। व्यापार करना सीख गए, रुपया पैसा आने लग गया, अब अच्छा खाने का इंतज़ाम उससे कर लेंगे, बढ़िया मोटा गद्दा डलवा लेंगे सोने के लिए, AC लगवा लेंगे, शरीर को आराम मिलेगा, अच्छा गाड़ी घोड़ा खरीद लेंगे, उस पर चलने लग जाएंगे, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो किसको मिलेगा? शरीर को ही तो मिलेगा। शरीर को ही लोग सलाम प्रणाम करते हैं, शरीर का ही पैर छूते हैं।
शरीर को ही मिलेगा। अब आप ये समझो कि जब सद्गुरु मिल जाते हैं, संत सद्गुरु जिनको कहा गया वो मिल जाते हैं, तो वो तो दुनिया तो बना ही देते हैं, दिन भी बना देते हैं, लोक तो बना ही देते हैं, परलोक भी बना देते हैं। अब लोक और परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं। आप ये समझो कि 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू शुरू में ही बनाए गए, और ये जो अन्य प्रमुख रूप के देवता हैं उनको लोग जानते हैं, जिनकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कौन देवता? धरती देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, इनकी पूजा लोग कराते हैं ना, इनको जानते हैं। किसको जानते हैं? ब्रह्मा को जानते हैं, विष्णु को जानते हैं, शिव को जानते हैं, इनको तो लोग जानते हैं। जो लोग वेद पढ़ते हैं, वेद पाठी जो रहे हैं, वो इनकी व्याख्या किए वही चलता आ रहा है। जो शक्तियाँ इन स्थानों से आई नीचे दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, उनको लोग ज़्यादा मानते जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस काम को किया लोगों के सुख और शांति के लिए किया। जब मिलने लग गई सुख और शांति, रास्ता अच्छा मिल गया, कांटा साफ हो गया, तब लोग उनको भगवान मानने लग गए। तो इनको तो जानते हैं, लेकिन बाकी नहीं जानते। तो बहुत से लोग हैं। मोटे तौर से आप तो समझो, ये जो सूर्य हैं, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, शिव लोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक है। इनके पिता तीनों देवों के ईश्वर लोक है, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो जो यहाँ भी खाने पीने के लिए, रहने के लिए सुख सुविधा दिला दे, उपाय बता दे कि जिससे ऊपर जाने में कोई दिक्कत न हो, परलोक घूमने में कोई दिक्कत न हो। मान लो कोई बीमार पड़ा है, उससे कहो चलो तुमको हम हवाई जहाज पर बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले चलते हैं, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? बीमार है, भूखा है, उसको कहो भगवान को मैं तुमको देता हूँ, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कहेगा भगवान से कहो पहले पेट भरें, भगवान भी अच्छे लगेंगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस शरीर को, उसको मुहैया करा देते हैं, दिला देते हैं। कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अन्य लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोग देखो अच्छे कर्म रहे जिनके, कहते हो ये खाने पीने की सुविधा जहाँ है, रहने की अच्छी सुविधा है, वहाँ जन्म ले लेते हैं। और कुछ लोगों को कहते हो कि भाई ये गरीबों के यहाँ जन्म लिए। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कर्म होते हैं उनके अनुसार सज़ा मिलती है, उनके अनुसार ये चीज़ें मिलती हैं। तो सद्गुरु क्या करते हैं? प्रारब्ध बना देते हैं। जो चीज़ नहीं भी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो दिला देते हैं। क्योंकि ये चीज़ों की अगर समझो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो परलोक जाने की इच्छा ही नहीं रहेगी किसी की। अब यह भी है कि ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादा नहीं देते हैं, नहीं तो उसी में फंस जाएगा आदमी। देखो भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब ज़्यादा हो जाता तो फंस जाता है। एक दुकान हो गई या 2 दुकान हो जाए, 2 हो गई, 4 कहता हो जाए। अब जो थोड़ा बहुत समय मिलता भी था वो भी नहीं मिल रहा, वो भी सब उसी में फंसा रह जाता है। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके खा करके उड़ करके चली जाती। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं। ऐसे पंख फंस जाता है अपने ही बनाए हुए जाल में। जैसे मकड़ी रहती है और उसी में मर जाती है, ऐसे ही आदमी चला जाता है। लेकिन ये है
जब भरोसा जिसको रहता है तो गुरु आप ये समझो कि इतना ज़्यादा नहीं देते हैं, विश्वास के लिए देते हैं। उसके बाद फिर जो समर्थ गुरु होते हैं वो फिर ढीली कर देते हैं डोर। इसीलिए उतार चढ़ाव आप अपने यहाँ महसूस करते होंगे, खेती में, गृहस्थी में, आप नौकरी में, व्यापार में उतार चढ़ाव आप बहुत से लोग महसूस करते होंगे। अब यह है कि जो ऐसे में जो साथ छोड़ देते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, दर्द दया का छोड़ देते हैं, उनको तो परेशानी आ जाती है। और नहीं तो जैसे आंधी आई निकल गई, फिर उसके बाद मौसम अच्छा हो गया, ऐसा हो जाता। तो संत कहते किसको हैं, समर्थ गुरु कहते किसको हैं? आदमी ही जैसे वो भी होते हैं। संत एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, और वो जिसके अंदर रहती है उसी के शरीर की वैल्यू बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। अब यह शक्ति कौन देता है? यह शक्ति वो परमात्मा ही देता है, जो उसके दरबार तक पहुंच जाते हैं। वहाँ तक जो पहुंच जाते हैं उनको वो शक्ति दे करके और फिर आदेश दे देता है कि अब जीवों के लिए तुम जाओ काम करो। पैदा होते हैं उसी शरीर में ही, माँ के पेट में ही बन करके बाहर निकलते हैं, लेकिन उस वक्त के जो संत होते हैं, चाहे वो कम ही पावर के हों, लेकिन उनके पास पहुंच जाते हैं। हमेशा इस धरती पर संत रहे, किरे बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहे। लेकिन पावर अलग अलग रही है। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, औतारिक शक्तियाँ भी आईं। त्याग उन्होंने ज़्यादा किया, काम उनको मिला तो उन्होंने त्याग ज़्यादा किया। देखो राम की पूजा आज न होती, कोई भी रामलीला न होती, न राम की मूर्ति बनती, अगर वो अयोध्या छोड़ करके जंगल न गए होते। राजगद्दी पर बैठ करके अगर वो रावण को मार सकते थे, शक्ति उनको मिली थी विनाश करने की, लेकिन फिर उनकी पूजा न होती तो उनका नाम ज़्यादा हो गया। लेकिन उस समय पर जो राम के अवतार के लिए यानी समझो प्रार्थना उस मालिक से किया था, कब कि जब राक्षस मांस के टुकड़ों को काट काट करके अग्नि कुंडों में डालने लगे थे, तब उन्होंने कहा कि हर बिन मरह निश्चर पापी, गाद तने मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र को फिक्र होगी, बगैर अवतार के इनका संहार कोई कर ही नहीं सकता है। तो उनके ही आप ये समझो कि प्रार्थना पर व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोवत प्रेम बगस वर्ष, कौशल्या के गोद में आए कौन? निरंजन, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। खुद नहीं आए, ये खुद नहीं आते हैं, यानी अपनी नज़दीक की काफ़ी पावरफुल शक्तियों को भेजते हैं। सत्पुरुष भी खुद इस धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन अपने पावर को समय समय पर वो भेजा करते हैं। पावर भी अलग अलग होता है, जैसे कहते हो सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक मुक्ति। सालोक मुक्ति किसको कहते हैं? जो उनके लोक में पहुंच जाते हैं, उनके नज़दीक जो पहुंच जाते हैं। सामीप्य मुक्ति उनको कहते हैं कि इनके नज़दीक पहुंच गए, उनके जैसे हो गए, उनका रूप जैसा ही हो गया, तो सारूप होता है। और जो उन्हीं में समा जाते हैं, पूरा पावर जिसको दे देते हैं, यानी समझो कि पूरी ताकत उनमें उनकी आ जाती है। इसीलिए कहा गया सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को इन्हीं में लख ले। गुरु महाराज को तो पूरी पावर मिली हुई थी, क्योंकि ऐसे समय पर आए थे जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ रहा था।
और पूरी पावर अगर न देते हो तो इस तरह से आप प्रेमियों देखो आज यहाँ इकट्ठा न होते। संस्कार उन्होंने ही डाला, मेहनत उन्होंने ही किया, और जिसको आप अपने आँखों से इस समय पर देख रहे हो तो पावर और शक्ति वो देते हैं। आप समझो कि रहते वैसे हमेशा हैं। कभी गुप्त रूप में संत रहते हैं, कभी जब अत्याचार पापाचार दुराचार ज़्यादा बढ़ता है तो प्रकट रूप में घूम घूम करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, सूरज को याद दिलाते हैं, जीवात्मा को याद दिलाते हैं, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम यहाँ करके फंस गई, चलो मैं तुमको पिता के पास पहुँचाऊँ। कोई लड़की की शादी कर दे और लड़की ससुराल चली जाए तो पिता को अपने पीहर मायके को भूल जाती है। पिता कहता है भाई जाओ देखो बेटी का हाल चाल लाओ, बेटी को एक बार ले आओ मेरे पास। अब कोई जब जाता है याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे पिता के घर से तुम्हारे पीहर से आया हूँ, तब उसको लड़की को याद भी आता है। वो कहता भी है चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, लेकिन वो अच्छे बच्चे कच्चे और ये जो गृहस्थी है उसको जल्दी छोड़ नहीं पाती, कहती कैसे ये सब बिगड़ जाएगा, कैसे हो पाएगा। फिर धीरे धीरे समझाते समझाते गृहस्थी को सेट कराने के लिए भी बताते हैं। जब सब सेट हो जाता तब कहती है अच्छा चलो अब चलते हैं। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है, समझाते हैं, बताते हैं। आप समझो कि सुख सुविधा साधन दिलाते हैं कि जिससे किसी भी तरह से ये जीवात्मा अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। तो पावर अलग अलग होता है और अलग अलग समय पर यानी समझो कि उन शक्तियों को भी ज़रूरत पड़ती है जो निमित्त अवतार होते हैं। निमित्त अवतार किसको कहते हैं? जो किसी काम के लिए आते हैं। जैसे दुष्ट के संहार के लिए राम आए थे, कृष्ण आए थे, आप समझो परशुराम आए थे, ये लोग यानी समझो निमित्त अवतार थे। और नित्य अवतार किसको कहते हैं? संत। हमेशा यानी संत इस धरती पर रहते हैं और संतों से ही ये देखो इतिहास में बात मिलती है कि ज़रूरत पड़ी जब शक्ति की तो इन लोगों ने भी प्रार्थना करके शक्ति को लिया था। रावण इतना जानकार और इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। कहता था कि जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन वो राक्षस क्यों कहा गया? मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि जब खराब हो जाती थी दूसरे की औरतों को गलत नज़र देखने लगता था, बस सारा ज्ञान सारा बुद्धि उसकी ख़त्म हो जाती थी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, कर्म बुरे उसके बन जाते थे, तो उसकी कोई विद्या और बल हानि काम के लिए नहीं रह जाती थी। लेकिन उसको मान नहीं सकते थे। परशुराम से 2 शक्ति 2 कला अगर न मांगते, सुपट की दया के लिए अगर कृष्ण प्रार्थना न करते कि आप अपनी दया को खींचो तब ये मरेंगे, तो दया अगर वो जारी रखते तो मार नहीं सकते थे। इतनी शक्ति नहीं थी कि 11 छोड़ी सेना को ख़त्म करा देते, 56 करोड़ यदुवंशियों को 1 घंटे में ख़त्म करा देते, नहीं हो सकता था। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।